Hello viewers. Today we will solve section A of BCA first semester Mathematics 1 paper. This paper appeared in CCS University in the year 2022. There are 5 questions in this section. So let's start with first question. इस क्वेश्चन में हमें ऐसी दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस A और B बतानी है जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब इस क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया है कि मैट्रिसेस A एंड B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं या नॉन स्क्वायर दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो आप निम्नलिखित में से किसी को भी एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हैं। In all the above examples, matrices A and B are non-zero matrices, but their product is zero matrix. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए इंटरवल में फंक्शन f(x) के लिए रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। नाउ वी नो दैट रॉलेस थ्योरम इज डिफाइंड एज। अब हम चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन f(x) दिए गए इंटरवल के लिए इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यदि फंक्शन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम इस कंडीशन का यूज़ करके c की एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो इस इंटरवल में होनी चाहिए। अगर सभी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। इन द फर्स्ट कंडीशन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल। Now, the given function f(x) is continuous in this closed interval because f(x) has a unique value for each x belongs in given interval. In second condition, function should be differentiable in open interval. So, for this, we will differentiate function f(x) and differential of f(x) is now f dash x exists for each value of x in open interval. So, second condition satisfied. थर्ड कंडीशन में हम चेक करेंगे कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। तो चेक करते हैं। अब क्योंकि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हैं तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम इस कंडीशन का यूज़ करके c की एक वैल्यू निकालेंगे जो इस इंटरवल में होनी चाहिए। So after calculation we get c equal to 0 which lies in this interval. Since all conditions of Rayleigh's theorem are satisfied, so theorem is verified. In third question we have to evaluate this limit. अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या हमारे पास कोई डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू आती है या नहीं। इसके लिए हम फंक्शन में x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं और 0 पुट करने पर हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आई है। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या अभी भी फॉर्म 0/0 है या नहीं। तो अभी भी फॉर्म 0/0 है। अब क्योंकि फॉर्म 0/0 है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम l'Hopital रूल को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Now after calculation we get
Limit is 1 over 3. In fourth question of section A, we have to write the relationship between gamma and beta function. The relationship between beta and gamma function can be expressed as in the last question of section A, we have to find the characteristic root of given matrix. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स उस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर A गिवन मैट्रिक्स है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3/3 है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 होगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। Hence, the characteristic roots of given matrix are